नमस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के कौशल विकास पर खासा ध्यान दे रही है। कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों की वजह से पिछले एक दशक के दौरान देश में कुशल युवाओं की फौज तैयार करने में मदद मिली है। 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 63 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। एनएसडीसी के माध्यम से अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मिलाकर कुल आंकड़ा 3.3 करोड़ से भी अधिक हो गया है। केंद्र सरकार अब PMKY 4.0 के तहत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म और उद्योगों के साथ इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग मॉडल पर काम कर रही है, ताकि प्रशिक्षण के बाद रोजगार के अवसर को और मजबूत बनाया जा सके। किस तरह से देश ने पिछले 10 वर्षों में कुशल भारत, समर्थ भारत की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। और अगर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बात करते हैं तो इन्हें 4 तरह से बताया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। देश के युवाओं का कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है और इस क्षेत्र में सरकार के जोर देने का ही असर है कि युवाओं के कौशल विकास के मामले में पिछले 1 दशक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। इसका श्रेय कई सरकारी योजनाओं को जाता है, जिनमें सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल भारत, कुशल भारत के मिशन के साथ इस योजना की शुरुआत जुलाई 2015 में की गई थी। निःशुल्क अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर और कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले चरण में 2015-16 के दौरान 19,86,000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया। 2016 से 2020 के बीच दूसरे चरण के दौरान करीब 1 करोड़ 10 लाख अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। 15 जनवरी 2021 को योजना के तीसरे चरण की शुरुआत देश के 600 जिलों में की गई, जिसके तहत 2022 तक 7,37,000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया। 3 चरणों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद 2022 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण की शुरुआत हुई, जिसके तहत अब तक 26 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। योजना का चौथा चरण 2026 तक चलेगा। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत के बाद से अब तक इस योजना के तहत 1 करोड़ 63 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने इस योजना पर अब तक 11,407 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। योजना के तहत कुल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में महिलाओं की संख्या 45% है, जबकि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की तादाद 13%, अनुसूचित जनजाति के 5% और ओबीसी अभ्यर्थियों की तादाद 34% है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण में प्रशिक्षित युवाओं को उनके मनपसंद करियर का चुनाव करने के लिए सशक्त करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, इसके लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब की शुरुआत की गई है, ताकि कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता को एकीकृत किया जा सके। युवाओं में डिजिटल और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के मकसद से योजना के चौथे चरण में नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन्स और वेब 3.0 जैसे उभरते हुए क्षेत्रों पर फोकस है, जिन्हें उद्योग जगत के भविष्य की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत हर देशवासी का सपना ही नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प है। कुशल युवाओं की फौज तैयार कर आत्मनिर्भर भारत बनाने और देश को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अगर इसके तहत, इस योजना के तहत हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बात करें तो इन्हें 4 तरह से बताया जा सकता है। सबसे पहले बात आती है अल्पकालिक प्रशिक्षण की, जिसमें नए उम्मीदवारों को उद्योग प्रासंगिक कौशल ये प्रदान करता है, यानी कि उद्योग के मुताबिक ये कौशल प्रदान करता है। इसमें जो क्षेत्र आते हैं, विनिर्माण के क्षेत्र आते हैं, IT आता है, स्वास्थ्य सेवा आती है और खुदरा क्षेत्र में ये जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है। इसके बाद जो अगला प्रशिक्षण है उसे बता सकते हैं पूर्व शिक्षण को ये मान्यता देता है। जो पूर्व प्रशिक्षण होते हैं, जैसे कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, उनका जो मौजूदा कौशल है, जो उनकी
स्किलिंग है उसे औपचारिक प्रमाणन ये प्रदान करता है, वैलिडिटी ये प्रदान करता है, जिससे कि उनकी जो रोज़गार की क्षमताएं हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है विशेष परियोजनाओं का, जिससे कि हाशिए पर स्थित समुदायों जैसे जेल के कैदी हैं, ब्रू जनजाति है और पारंपरिक कारीगरों के लिए जो लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम है उन्हें लाया जाता है। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है इससे छूटे ना, ये जो भावना है इसमें कवर की जाती है। इसके बाद आ जाता है अपस्किलिंग या रीस्किलिंग, जिसे कौशल उन्नयन या पुनर्कौशल भी कहते हैं, और इसके तहत जो उभरते क्षेत्र हैं उनको शामिल किया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन तकनीक है और ग्रीन हाइड्रोजन में प्रशिक्षण है। तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे लगातार इससे जो कौशल विकास है वो देने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि सशक्त युवा बने, सशक्त कारीगर, स्किल्ड कारीगर हमारे पास हों और सक्षम भारत में, आत्मनिर्भर भारत में बड़ा योगदान दे सकें। इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। वीएस अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निदेशक हैं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, और जयंत कृष्ण जुड़े हुए हैं, पूर्व सीईओ हैं एनएसडीसी का। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले अरविंद जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से जो ये 10 सालों का सफ़र है कौशल विकास का, इसको बताना चाहेंगे। अगर हम पीएम कौशल विकास योजना की बात करते हैं तो 1,68,00,000 से ज़्यादा जो लोग हैं इससे प्रशिक्षित हो चुके हैं, और अगर हम एनएसडीसी और अन्य प्रशिक्षणों के कार्यक्रमों की बात करते हैं तो 3.5 करोड़ से ज़्यादा ये आंकड़ा पहुंच चुका है। पहले नमस्कार मैडम, और सबको नमस्कार है। आज हमारे मंत्रालय के लिए भी और सभी युवाओं के लिए भी आज बहुत ही मुख्य दिन है, क्योंकि द मिनिस्ट्री जिस दिन 2015 में और ऑनरेबल पीएम विजन के साथ द मिनिस्ट्री वाज इम्प्लीमेंटेड, एंड टुडे डेट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, जहां पे हम 10 साल का मंत्रालय का सेलिब्रेशन कर रहे हैं अंडर द एम्बिट ऑफ भारत नेक्स्ट बोल के। तो पीएमकेवाई के जो बारे में आप बता रहे थे, पीएमकेवाई हमारे मंत्रालय का और सारे देश का इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम, जिसमें हम युवाओं को एनएसक्यू ऑफ लेवल 3 एंड 4 से लेके एनएसक्यू ऑफ लेवल 5 एंड 8 तक हम ट्रेनिंग करते हैं। जैसे एक स्विंग मशीन ऑपरेटर से लेके एक ड्रोन ऑपरेटर तक, वी आर कवरिंग द एंटायर एम्बिट ऑफ द कैंपस। और इसमें काफी सारे नए इनिशिएटिव्स ऑन रिलेटिंग टू एआई से माध्यम से, रोबोटिक्स के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से काफी सारे स्किलिंग इंटरवेंशंस किए गए हैं। ये पीएमकेवाई स्कीम जो 2015 में लॉन्च हुआ है, और अभी जो पीएमकेवाई स्कीम जो चल रही है वो 4.0 वर्जन है, जिसमें वी आर हैविंग ग्रेटर कन्वर्जेंस विद द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, व्हिच इज अ वेरी वेरी फोकल पॉइंट, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वी शुड हैव अ मोर कन्वर्जेंट एंड अ मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव। तो उस माध्यम से विद द एम्बिट ऑफ स्किल इंडिया डिजिटल हब से इसको हमने इंटीग्रेट किया है, और इसको एक कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म बनाते हुए स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत आज के दिन में क्लोज टू अराउंड 1.5 करोड़ युवाओं का ट्रेनिंग हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिमोटेस्ट एंड हिली फ्रंटियर से लेके टू द आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। This skilling program has been launched with the active cooperation of the various stakeholders, be it the states, be it the central ministries, be it the local gram panchayat से लेके सबको हमने इसमें लेके आए हैं और जुड़े हुए हैं, and the most बिल्कुल सबको इसमें जोड़ा जा रहा है, का पार्टिसिपेशन रहता है। बिल्कुल। जयंत कृष्ण जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जो मेन फोकस है उसमें ये है कि इंडस्ट्री सेंट्रिक स्किलिंग है उसको बढ़ावा देना, ये कितनी बड़ी ज़रूरत है जब हम एक स्किल्ड फोर्स की बात करते हैं अपने देश में, और उसके तहत जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। आप अपना सवाल ज़रा फिर से रिपीट करिए प्लीज़। ये जो पूरा प्रोसेस है अगर हम इसका देखते हैं तो ये इंडस्ट्री सेंट्रिक स्किलिंग पर जोर देता है, उद्योग प्रासंगिक कौशल विकास जिसे हम कहते हैं। तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम एक बेहतर स्किल्ड फोर्स की बात करते हैं। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। सारा सरकार का जो फोकस रहा है पिछले 10 सालों में कि किस तरह से इंडस्ट्री को साथ लाया जाए,
क्योंकि देखिए, किसको पता है कि क्या किस चीज में स्किलिंग देना है, किस तरह से देना है, किस तरह से एम्प्लॉयबल बनाना है, कहाँ पे डिमांड है। ये जो इंडस्ट्री को ये सही माने में पता है, ये सरकार को शायद नहीं पता है। तो इसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ करीब 39 सेक्टर स्किल काउंसिल्स को बनाया गया था। तो ये सेक्टर स्किल काउंसिल जो हैं, ये एक एक वर्टिकल में है। जैसे हॉस्पिटैलिटी के लिए एक है, हेल्थ केयर के लिए एक है, लाइफ साइंसेज फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक है। तो इस तरह से 39 सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाए गए थे। वो शायद अब नंबर 1-2 आगे पीछे हो सकता है इतने पीरियड में। और वो जो इंडस्ट्री, वो एसेंशियली वो इंडस्ट्री बॉडीज थे। उसका जो चेयरमैन होता है उसके बोर्ड का, वो इंडस्ट्री से आता है। ज्यादातर मेंबर जो उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होते हैं, वो सारे इंडस्ट्री से आते हैं। तो ये इंडस्ट्री के लोग ही जो हैं वो नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, और साथ में क्वालिफिकेशन पैक्स के साथ में नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, जिस पे डिपेंड करता है कि क्या 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 पढ़ाया जाए कौशल विकास के अंतर्गत। तो ये एक मुहिम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसके साथ ही साथ जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, बहुत से बड़ी बड़ी जो कंपनियां, बहुत से बड़े बड़े उद्योग हैं, उसमें से आधे से ज्यादा को स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री जो है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये इनके संयुक्त प्रयास से ज्यादातर लोगों को इसमें ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पे बनाया गया है, जो कई स्कीम्स को, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की स्कीम को और बाकी सब स्कीम्स को आगे बढ़ाती है। तो देखिए, मोटे तौर पे समझ लेना ये जरूरी है कि आज से 10 साल को अगर थोड़ा बढ़ा दें तो 12-13 साल पहले, जब मुश्किल से 10 लाख लोग पर एनम स्किल होते थे भारत में, वो फिगर अभी आपको फिगर आपने खुद बताई और अरविंद जी ने भी बताई कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कितने होते हैं। लेकिन इस योजना को कुछ और मंत्रालयों की भी योजनाएं हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी स्किलिंग होती है। इसको अगर मोटा, और आरपीएल की बहुत सी स्किलिंग होती है जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है, इन सबको मिला लें तो आज से जो करीब 13-14 साल पहले करीब सिर्फ 10 लाख लोग एक साल में स्किल होते थे, वो सब फिगर मिला के करीब इन सारे योजनाओं को, प्राइवेट सेक्टर का इनिशिएटिव मिला के करीब 1 करोड़ लोग हर साल स्किल हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप है। ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये बहुत आगे मिशन बढ़ा है। और ये प्रधानमंत्री का जो सपना है कि भारत को एक स्किल्स कैपिटल के रूप में, एक इंटरनेशनल टैलेंट हब के रूप में विकसित करना, इसके लिए ये बहुत बड़ी चीज है। और ये जो मैं नंबर बता रहा हूं, इसमें सब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, तमाम योजनाएं जो हैं, जो स्टेट के स्किल डेवलपमेंट मिशन है, इनको भी जो गाइड करता है वो स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ही करता है। वो भला वो राज्य सरकार के क्षेत्र में हो, लेकिन उनका जो पैरामीटर है, जो ओवरऑल उनका जो किस तरह की चीजों में क्या पढ़ा सकते हैं, ये सब वही करती है। ये सब चीजें इंडस्ट्री की मिला के ये करीब 1 करोड़ को क्रॉस कर चुका है पर एनम जो स्किलिंग हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और बिल्कुल बड़ा कदम है। इसी कदम पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीएस अरविंद जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे इससे जो स्वरोजगार है या जिसे कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता, अपने हाथ में एक कौशल बहुत मजबूती का काम करता है और इससे न केवल युवाओं को फ़ायदा हुआ है बल्कि जब हम इसके आंकड़े देखते हैं तो महिलाओं की भागीदारी इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अपने आप में किस तरह से कह सकते हैं जो महिलाएँ हैं, जो हाशिए पर पड़े समुदाय हैं, ग्रामीण इलाकों के वो लोग हैं जो कि कौशल ना होने की वजह से पिछड़े रहते थे या अलग थलग पड़े रहते थे, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया गया है और किस तरह से इसमें जो पूरा सिस्टम है काम करता है, किस तरह से जो लोग इसमें आना चाहते हैं या जो लोग जिन लोगों के लिए ये योजना है उन तक पहुंचा जाता है। इसके लिए हमने एक्चुअली पीएमकेवाई को इस तरह से हमने रीअलाइनमेंट भी किया है कि जो महिलाओं को हम नजदीक वहां पे, क्योंकि विमेन को हम डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो स्किलिंग का इंटरवेंशन या स्किलिंग का जो ट्रेनिंग हम उनको डोर स्टेप में कैसे लेके जाएं, तो उसके लिए हमने पीएमकेवाई ट्रेनिंग को उस हिसाब से हमें, और ये स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंदर जन शिक्षा स्थान बोल के एक प्रोग्राम चलती है जो नियो लिटरेट और नॉन लिटरेट प्राइमरीली जो विमेन सेंट्रिक फोकस्ड स्कीम विमेन सेंट्रिक स्कीम होती है जिसमें हम विमेन को डोर स्टेप स्किल ट्रेनिंग करते हैं और वो भी जो उनके जो इन नियर बाई इंडस्ट्री एरिया से जो जॉब रोल या जो जॉब रिक्वायरमेंट्स या इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट होते हैं उसके बेसिस पे, और इसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव बोलता है, तो उसमें हमने उसको अलाइन करके उनका मान लीजिए कि वहां पे कोई मिलेट का प्रोसेसिंग का टेक्नोलॉजी है तो उनको हम मिलेट प्रोसेसिंग का टेक्नोलॉजी बना के उनको इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप का भी लिंकेज करके एक फुल वर्टिकल या फुल ट्रेनिंग कंप्लीट होलसम साइकिल बना रहे हैं ताकि वो सक्षम हो और इससे वो रेम्यूनरेशन भी निकले और दे बिकम एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी ओवर देयर। सो इन दिस वे हम विमेन सेंट्रिक एंड विमेन फोकस्ड स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड इससे एक प्राउड की बात जो होती है, हम विमेन को फ्रॉम दी नॉर्मल जो ट्रेडिशनल सेक्टर से हम उनको नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स में कैसे विमेन को ले आए, जैसे अप्रेंटिसशिप इनिशिएटिव इन इंडस्ट्री सेंट्रिक फोकस लाइक मान लीजिए ट्रैक्टर मैकेनिक, महिंद्रा, टोयोटा, किर्लोस्कर, ये जैसे सबसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में भी विमेन को हम कैसे उनको एम्प्लॉय करें on non-traditional sectors for quality apprenticeship। तो हम on these kind of future sectors जैसे ड्रोन दीदी एक प्रोग्राम है जिसमें हम पीएमकेवाई में इसको हम फोकस कर रहे हैं और एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन एंड कन्वर्जेंस विद एमओडी से लेके आईआईटी से लेके ट्रिपल आईटी से लेके एनआईटी से लेके आज बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस एंड संस्थान में मिनिस्ट्री ने एमओयू के तहत वुमेन सेंट्रिक एआई फोकस्ड एंड फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल्स में हम टारगेट कर रहे हैं एंड थ्रू दिस फॉर द नेक्स्ट इंटरवेंशन जब हम ये पीएमकेवाई 4.0 स्कीम अभी चल रही है और आगे जब दूसरी स्कीम हम इसको लेके आएंगे, इसमें और काफी सारे चीजें इसमें हम अट्रैक्टिव लेके आ रहे हैं ताकि विमेन आर दी बेस एंड जब विमेन आर एम्पावर्ड इट इज एन एम्पावर्ड कंट्री एंड इट इज एन एम्पावर्ड फ्यूचर जिससे हम हमारे विकसित भारत में विमेन का सबसे भागीदारी रोल होता है। तो पीएमकेवाई में हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। जयंत जी आपसे समझना चाहेंगे इस योजना का महत्व इसलिए भी हो जाता है जब हम देखते हैं कि जो हमारे पारंपरिक शिल्प हैं जैसे नमदा है और भी कई तरह के शिल्प हैं उनको तो बढ़ावा दिया ही गया है, इसके अलावा जो आधुनिक क्षेत्र हैं उनमें भी आगे बढ़ा जा रहा है, एआई है, आईओटी है। इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि जिस तरह के कौशल की अब ज़रूरत केवल देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी हमारा जो कौशल फोर्स है वो तैयार है। जी बिल्कुल। इसमें इंडस्ट्री के साथ मिलके जो इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज कही जाती हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपकी 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो इंडस्ट्री के साथ मिलके भारत सरकार ने बहुत सी ट्रेनिंग उस पर शुरू करी है, अभी और भी शुरू करना है। और जो आपने इंटरनेशनल ट्रेनिंग की बात करी उसमें जो गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में किया है, जो हमारी स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री है या नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है या बाकी भी बहुत से विंग्स हैं जो गवर्नमेंट के, उन्होंने मिलकर क्या किया है कि ट्रांसनेशनल स्टैंडर्ड्स अपनाए हैं। जैसे मुझे याद है करीब 80-82 ट्रांसनेशनल स्टैंडर्ड्स जो थे वो यूके के साथ मिलकर अग्री करे गए थे, क्योंकि अभी हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स हैं। तो ट्रांसनेशनल स्टैंडर्ड से ये फायदा ये होता है कि जो हमारे युवक
भारत के बाहर जाना चाहते हैं नौकरियों की तलाश में, वो पहले से उन स्टैंडर्ड्स को जो वो कंट्री मानते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में बहुत से लोग जाते हैं, गल्फ रीजन में बहुत से लोग जाते हैं, तो वहां पे जनरली है उनके अपने स्टैंडर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स, जो यूके के स्टैंडर्ड्स हैं। तो यूके के स्टैंडर्ड्स पे उस पर ट्रेनिंग करी गई। एक और भी पहल इस पे करी गई थी कि जो इंडिया इंटरनेशनल स्किलिंग सेंटर शुरू करे गए हैं पिछले कुछ सालों में, उसमें टोटली जो बाहर जाने की तैयारी जो है वो इंटरनेशनल प्लेसमेंट के हिसाब से और उन मानकों के हिसाब से ट्रेनिंग होती है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जरूरी ये है कि वो लोग अगर अनट्रेन्ड या सेमी स्किल्ड फॉर्म में बाहर जाते हैं तो उनको शुरुआत में उतनी अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, उनको इतना अच्छा पैसा नहीं मिलता, और अगर वो यहां से उसकी ट्रेनिंग पूरे लेकर जाएं और उन मापदंडों के हिसाब से जो वो कंट्री, जो वो मुल्क मानते हैं, तो वो उनको एक शुरुआत से ही बहुत एक डिग्निटी की लाइफ मिलती है, लाइफ में डिग्निटी मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है, और उनकी उनकी जीविका जो है एक बहुत अच्छी तरह से निभ पाती है। तो इस इन 3-4 चीजों को मिला के जो भारत का जो फोकस है, इससे इंटरनेशनल प्लेसमेंट में, इंटरनेशनल ट्रेनिंग में और इंटरनेशनल प्लेसमेंट में बहुत फायदा मिला है, और इसको और भी आगे ले जाने की जरूरत है। मेहनत का पूरा प्रतिफल जो है वो उन सबको मिल जाता है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और जो हमारा विषय है वो भी बेहद ख़ास है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके 10 साल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। अरविंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम PMKY 3.0 की बात करते हैं तो जो इसमें प्लेसमेंट दर थी वो 42.8% थी। किस तरह से आगे इसे और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? करंट जो हमारा PMKY 4.0 है, उसमें हमने प्लेसमेंट्स को 2.0 से डीलिंग किया गया है, बट हाउएवर हम ज्यादातर इसको इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किलिंग बना के इसको जो बच्चे ट्रेन होके आ रहे हैं उनको मोर एम्प्लॉयबल फ्रेंडली एंड मोर एम्प्लॉयबली स्किल्ड रेडी के तहत हम बना रहे हैं। एंड मोर हम इसको इंडस्ट्री अलाइनमेंट इन टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस, जैसे पहले अभी क्या है, हम MOUs विद IIT, IIM, ट्रिपल IIT, NIT, तो इन रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस में वहां पे हम स्किलिंग प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। जो हाई एंड कोर्सेज जो होते हैं उससे जो बच्चे ट्रेन होके आते हैं तो उनको और एम्प्लॉयबल रेडी एंड मोर स्किल्ड वर्कफोर्स विद इंडस्ट्री रिलायंट और इंडस्ट्री से जो डिमांड ड्रिवन जो स्किलिंग बोलते हैं, उस तरफ से हम PMKY 4.0 को हम लेके गए हैं। बिल्कुल, इस पर लगातार जो है चर्चा हो रही है। जयंत जी, आपसे समझना चाहेंगे, इस योजना का या इस पूरे कार्यक्रम का एक जो अहम बिंदु आता है वो ये भी आता है कि इससे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो कारीगर हैं, जो लोग काम इसमें करते हैं, उनके कौशल को भी एक वैलिडेशन इससे दी जाती है, उनका प्रमाणन होता है। ये अपने आप में कितना अहम हो जाता है? जी बिल्कुल। वो क्या होता है, देखिए अगर आप भारत में देखिए तो जो हमारा टोटल वर्कफोर्स है उसका मुश्किल से 5 से 7% वो ऐसे लोग हैं जो फॉर्मली IIT और PMKY टाइप की ट्रेनिंग से निकले हैं। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज्वाइन किया, और वहां पर उनको प्रॉपर स्किलिंग तो नहीं मिली, लेकिन वो काम सीख गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। काम करते करते उनको काम सीख गया। तो उनकी स्किलिंग के लिए भी एक विशेष योजना भारत सरकार ने शुरू करी थी। ये पिछले 10 सालों में ही शुरू करी गई है, और उसका नाम था रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जिसको RPL बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि ये आपको जो बसेस छोटी दिखाई देते हैं या ठेले दिखाई देते हैं, उसमें खाने का सामान जो बेचते हैं लोग, उनको वो खाना बनाने की कला और सर्व करने की कला तो है, लेकिन अगर आप नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो शायद कुछ गैप्स हो सकते हैं कि वो हाइजीन की तरह सर्व करें, एक कस्टमर सेंट्रिसिटी और ज्यादा लाएं।
तो ये क्या करते हैं कि एक ग्रुप को लेते हैं ऐसे लेट्स से फेरी वालों का, और उसमें देखते हैं कि उनका जो क्या गैप है उनकी स्किलिंग में, अगर उनको वाकई उस ट्रेड का एक क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको सर्टिफाई करना है तो क्या गैप है, तो उन गैप में एडिशनल ट्रेनिंग वो 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता जितना भी टाइम लगे वो एडिशनल ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद उनका असेसमेंट होता है, और उसके बाद अगर वो सही पाए गए तो उन्हें वही सर्टिफिकेट मिलता है जो एक नॉर्मली जो एक 12वें के बाद या बच्चा जाता है और उसको सर्टिफिकेट मिलता है, ताकि उन्हें कोई डिस्टिंक्शन ना हो। तो ये इसका वजह यह है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं या ऐसे वर्कर्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी है लेकिन इनके पास फॉर्मल क्वालिफिकेशंस नहीं है स्किलिंग के, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए और उनको भी जिंदगी में एक डिग्निटी मिले और लगे कि हाँ हम बिल्कुल क्वालिफाइड हैं। तो इस सिलसिले में भी कई लाखों लोगों को स्किल किया गया है और उनका जो गैप है स्किल का उसको एड्रेस किया गया है, और फाइनली उन्हें वही सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में रेगुलर कैंडिडेट्स को दिया जाता है। बिल्कुल, इसे जो है आधुनिक अब जो क्षेत्र हैं उनसे भी जोड़ा जा रहा है, और हर हाथ में हुनर हो, और न केवल हुनर हो उसका प्रमाणन हो, जिससे कि अपनी आमदनी अपने रोजगार के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी हमारी जो ये स्किल्ड फोर्स है वो महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अरविंद जी आपका और जयंत कृष्ण जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।